एक समय की बात है। एक आदमी के पास एक नौकर रहता था। नौकर का मालिक बहुत बुरा आदमी था। वह आए दिन अपने नौकर को पीटता था। जरा जरा सी बात पर वह अपने नौकर को पीट देता था। एक दिन नौकर से गलती हो गई तो नौकर को बहुत डर लग रहा था, इसलिए नौकर भयभीत होकर घर से भाग गया। लेकिन बेचारा नौकर कहाँ तक भागता, मालिक के हाथों पकड़ा गया। मालिक उसे वापस घर ले आया। ऐसे ही दिन गुजरते लगे। एक बार की बात है, मालिक अपने नौकर के साथ शहर जा रहा था। जाते जाते उन्हें रात हो गई तो मालिक ने नौकर से कहा कि हम रात जंगल में ही बिताएंगे, और इशारा कर नौकर को आग जलाने के लिए लकड़ी लाने को कहा। मालिक का इशारा देखकर नौकर जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने चला गया। जाते जाते नौकर को रास्ते में किसी जानवर के रोने की आवाज आई तो वह नौकर आवाज की दिशा में चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि आवाज झाड़ियों में से आ रही है। उसने थोड़ी झाड़ी हटाकर देखा कि वहां पर एक शेर बैठा है और जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर नौकर शेर से बोला, तुम रो क्यों रहे हो? तो शेर ने इशारा कर कहा कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, जिसे मैं निकल नहीं सकता। नौकर ने देखा कि एक बड़ा सा कांटा शेर के पैर में लगा है। शेर बोल, अगर तुम इस कांटे को निकाल दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। नौकर ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और शेर से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पैर से कांटा निकाल दूं तो तुम मुझे खा जाओगे। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये सुनकर शेर बहुत दुखी हुआ और बोला, मैं वचन देता हूँ कि अगर तुमने मेरे पैर से कांटा निकाल दिया तो मैं जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये सुनकर नौकर सोचने लगा कि मेरा मालिक मुझे इतना पीटता है, अगर शेर ने मुझे मार दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और यह सोचकर शेर से बोल कि ठीक है, मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा, लेकिन तुम अपना वादा ध्यान रखना। शेर से बोला कि अपना पर आगे कर दो। तब शेर ने अपना पर आगे किया और नौकर ने अपने हाथ से शेर का कांटा निकाल दिया। जैसे ही शेर का कांटा निकला तो दर्द के मारे शेर जोर से चिल्लाया। शेर के चिल्लाने से नौकर घबरा गया और डरने लगा। शेर ने उसे डरता देखकर बोला, डरो नहीं मित्र, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। अब मुझे जंगल में जाना है। ये कहकर शेर वहां से चला गया। शेर को जाते देखकर नौकर की जान में जान आई और वह लड़कियां इकट्ठा करने लगा। लकड़ियां इकट्ठा कर वह वापस अपने मालिक के पास आ गया और अगली सुबह शहर चले गए। फिर एक दिन मालिक और नौकर फिर से शहर जाने लगे तो रास्ते में जाते जाते उन्हें शाम हो गई। तो रात रुकने के लिए मालिक ने नौकर को कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके लाओ ताकि आग जला सके। ये सुनकर नौकर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने चला गया। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वह वापस मालिक के पास आ गया। थोड़ी देर बाद मालिक ने नौकर को पीटना शुरू कर दिया। नौकर ने पूछा, मालिक मुझे क्यों पीट रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मालिक पीटते हुए बोला, तुम लकड़ी गीली उठा ले हो। नौकर बोला, मालिक बरसात के मौसम में सूखी लकड़ी मिलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन मालिक ने नौकर की बात नहीं मानी और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और फिर उसे पीटने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक शेर गुजर रहा था। उसने देखा कि जंगल में दो आदमी हैं, तो आज उन दो आदमियों को खाकर भूख शांत कर लूंगा। ये सोचकर वह नौकर की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे नौकर के पास आने लगा और जैसे ही शेर ने नौकर को खाने के लिए मुंह खोला तो शेर रुक गया। फिर उसने वहां बैठे मालिक को मारकर खा लिया और नौकर की तरफ देखने लगा। नौकर बोला, मुझे मत खाओ, मेरे पर दया करो। शेर बोला, डरो नहीं मित्र, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही शेर हूँ जिसके पैर से तुमने कांटा निकाला था। ये सुनकर नौकर की आंख में आंसू आ गए और उसने शेर को धन्यवाद बोला। इस पर शेर बहुत हैरान हुआ तो नौकर ने शेर को बताया कि वह मेरा मालिक था और वह मुझे बहुत मारता था। तुमने उसे खाकर मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए तुम्हारा बार बार धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अच्छी थी ना? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।